जय श्री राम। जय श्री राम। योगेश जी, हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आपने अभी हाल ही में जी। एक बहुत ही चर्चित फिल्म की डायरेक्शन की है जी। जिसका नाम है 695। तो इस फिल्म की प्लानिंग कैसे बनी और ये प्रोड्यूसर आपके पास कैसे आए और इसकी रूपरेखा कैसे रखी गई, जरा थोड़ा इसके बारे में आप बताइए। ये दरअसल 2023 की बात है, मार्च की। हम्म। प्रोड्यूसर श्याम चावला जी से मेरी मुलाकात हुई, जो रायपुर के रहने वाले हैं। हम्म। तो वो एक फिल्म काफी टाइम से दिमाग में रख रहे थे कि राम मंदिर के ऊपर कोई फिल्म बननी चाहिए। हम्म। तो फिर उन्होंने तैयारी की, किसी को ढूंढने की कि किसको ढूंढा जाए, डायरेक्टर कौन लिया जाए। तो किसी व्यक्ति ने मेरा नाम सजेस्ट किया। हम्म। तो मेरी उनकी मुलाकात हुई। उन्होंने मुझसे कहा कि भाई, राम मंदिर के ऊपर हम एक फिल्म बनाना चाहते हैं, हम्म। तो आप उस पर कुछ कीजिए। हम्म। तो मैंने कहा ठीक है, कुछ दिन का मुझे समय दीजिए, तो मैं उस पर रिसर्च करके कुछ लिख के फिर आपको मैं सुना दूंगा। हम्म। तो वो ये कह के चले गए और बोले हम 1 महीने बाद हम आपसे मुलाकात करेंगे, हम्म। तब तक आप अपना जो तैयारी करनी है कर लीजिए। हम्म। तो उनके जाने के दूसरे दिन से ही मैं रिसर्च करने बैठ गया और मैंने बहुत सारी चीजें पढ़ी, इंटरनेट पे खंगाला, मंदिर के बारे में पूरी जानकारी ली। फिर उन्होंने मुझे एक ये केस फाइल जो थी अपनी, हम्म। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट वाली, हम्म। वो जजमेंट उन्होंने भेजा मुझे, हम्म। 1000 कुछ पन्नों का। हम्म। तो फिर मैंने उसको पढ़ा। तो कुछ चीजें उसमें से ली मैंने, और कुछ जो मैंने रिसर्च की थी और जो सुनी हुई बातें थी, वो सारी मैंने एक जगह इकट्ठी की और हम्म। उसको एक क्रमबद्ध तरीके से 5 7 8 पन्नों में हम्म। मैंने लिख दिया। अच्छा। लिखने के बाद मैंने उनसे कहा कि ठीक है जी, मैंने लिख लिए, अब आप बताइए कब सुनना चाहिए। हम्म। तो उन्होंने कहा कि भाई, मेरे पास तो समय नहीं है, आप एक काम कीजिए, आप रायपुर आ जाइए। हम्म। तो उन्होंने टिकट भेज दी हमें, फ्लाइट फ्लाइट की, हम्म। और हम रायपुर चले गए। हम्म। रायपुर हम रुके, रात को सो गए, सुबह अगले दिन उनको मैंने वो हम्म। पढ़ के सुना दिया। हम्म। तो वहाँ पे उनके 4 6 साथी थे। हम्म। उन्होंने वहाँ पे क्लैपिंग की, बोले यार ये तो बहुत अच्छी चीज आपने लिख दी। हम्म। उन्होंने भी बहुत अच्छा मेरी तारीफ की, हम्म। और स्टोरी जो लाइन थी उसकी तारीफ की। उन्होंने बोला आप इसको हम्म। शुरू कीजिए। जी। इस तरह से ये पिक्चर की शुरुआत हुई। शुरुआत फिर हुई। मैंने कहानी आके डिटेल में लिखना शुरू कर दिया, जी हाँ, जी हाँ। और उसके बाद उसका स्क्रीन प्ले लिखा। ओके। फिर डायलॉग राइटर को मैंने डायलॉग्स लिखने दे दिए। ओके। हम्म। उसके बाद में हमने अप्रैल हम्म। 2023 से हम्म। शूटिंग स्टार्ट, अच्छा। अयोध्या में पूरी शूटिंग की। अच्छा। आर्टिस्ट हमने सारे तैयार किए, हम्म। जिसमें हमने अशोक समर, हम्म। अरुण गोविल साहब, हम्म। और ये गोविंद नामदेव जी, अखिलेंद्र मिश्रा जी, और शैलेंद्र गौड़, और अपना के रैना साहब। हम्म। ऐसे हमने आर्टिस्ट सब लिए। हम्म। और उसके बाद एक पूरे जितने हमारी कास्ट थी, क्रू थी, वो हम्म। सब तैयार हो गई। हम्म। और इसमें हमारे जो कास्टिंग डायरेक्टर थे, हम्म। प्रशांत श्याम श्री, हम्म। उन्होंने पूरा सब कास्टिंग करके हम्म। ओके कर दिया। हम्म। और हम लोग अप्रैल में शूटिंग पे चले गए। हम्म। तो शूटिंग स्टार्ट हुई, मई एंड तक हमने ये फिल्म की शूटिंग आउटडोर की टोटल खत्म कर दी। हम्म। और उसके बाद जो तैयारियां हुई, हम्म। अब फिल्म तैयार है, हम्म। और 19 जनवरी को इसी वर्ष हम्म। 2024 में हम्म। ये थिएटर में रिलीज हो रही रिलीज हो रही है। जी। मैं एक चीज ये पूछना चाहूंगा योगेश जी आपसे है। जी। कि ये बड़े जो विषय होते हैं ऐसे बड़ी चुनौतीपूर्ण होते हैं जी। जी। और इसका विरोध भी बहुत होता है। मुझे याद है कि आपने जो है शबनम मौसी फिल्म बनाई, वो भी एक चुनौतीपूर्ण विषय के ऊपर बनाई। तो क्या चुनौतियां लेना आपको अच्छा लगता है या कि ऐसे विषय में आप अपनी डायरेक्शन भी और अपनी राइटिंग भी बहुत अच्छे से निखार के दिखा सकते हैं, इस वजह से आप ऐसे सब्जेक्ट चुनते हैं, क्या वजह है? अ, देखिए, हर किसी का अपना अपना एक स्वभाव होता है, एक जो नेचर होता है, एक चॉइस होती है, हम्म। पसंद होती है। हम्म। तो मेरी पसंद कभी भी ये फिक्शनल वाली तो रही नहीं है।
ओके। ना मैं उसको देखना पसंद करता, ना ही मैं उसको बनाना पसंद करता। ओके। जो रियलिस्टिक सब्जेक्ट्स होते हैं, रियलिस्टिक फिल्में होती हैं, हम्म। मैं वही देखना पसंद करता हूँ, हम्म। और मेरी कोशिश रहती है कि मैं वही हम्म। बनाऊं। हम्म। क्योंकि उसमें आपको जो आपने अनुभव किया है अपने जीवन में, हम्म। जो दुनिया आपने देखी है, जो करेक्टर्स आपने देखे हैं, हम्म। जिनसे आपका करेक्टर से वास्ता राब्ता हुआ है, रहा हाँ है, जी। वास्ता पड़ा है, हम्म। तो वो चीजें आप अच्छी तरह समझते हैं। हम्म। तो वो उतारने में बहुत दिल लगता है, और हम्म। उसमें आसानी भी होती है, क्योंकि वो हमने सब देखा हुआ है। हम्म। तो इसलिए ऐसे सब्जेक्ट्स पे मैं ज्यादा काम अ- करना पसंद अच्छा, करता अच्छा। और दूसरी चीज ये है कि आपने जो ये फिल्म बनाई या इससे पहले भी फिल्में बनाई हैं, तो आप रंगमंच के, थिएटर के आर्टिस्टों को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। और अभी इस फिल्म के अंदर भी आपने थिएटर वाले बहुत सारे लोग लिए हैं, और आप खुद भी रामलीला से और थिएटर से भी जुड़े रहे हैं। तो मुझे आप ये बताइए, वैसे तो कोई किसी का फेवरेट एक दो एक्टर होता ही है, डायरेक्टर का, हूँ। लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि इस फिल्म के अंदर भी कोई विशेष एक्टर जिनके बारे में आप कुछ बात कहना चाहें, या कुछ बताना चाहें, या उसके टैलेंट के बारे में कुछ कहना चाहें? आप कहना चाहेंगे इस बारे में कुछ? बिल्कुल बिल्कुल, मैं कहना चाहूंगा। जैसा कि आपने कहा कि थिएटर के आर्टिस्ट आपकी फिल्म में ज्यादा रहते हैं, या जी। उनसे ज्यादा आपका संपर्क रहता है, जी। तो मुझे इस पे ये कहना है, क्योंकि मैं खुद एक थिएटर बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ। जी। मेरे फादर जो है वो बहुत अच्छे थिएटर आर्टिस्ट थे, जी। और उन्होंने भी बहुत ज्यादा काम किया हुआ है, हम्म। किया हुआ था, अब तो वो हम्म। नहीं है इस दुनिया में। हम्म। और मेरे घर में जितने मेरे भाई हैं, हम्म। वो सब आर्टिस्ट हैं, ओके। सब थिएटर करते हैं। अच्छा। कोई गाने में बहुत अच्छा है, जी। कोई लिखने में बहुत अच्छा है, जी। कोई एक्टिंग बहुत अच्छी करता है। हम्म। तो वो बचपन से वो सीखने को मिला, सारे बड़े भाई हमारे वो बहुत करते बढ़िया। थे, तो उनको सुनते सुनते समझते समझते हमें भी वो शौक आ अच्छा, गया। अच्छा। तो उसी शौक की वजह से फिल्में देखने का शौक आया। हम्म। थिएटर और फिल्म, हम्म। थिएटर और फिल्म, हम्म। फिर उसमें फोटोग्राफी शुरू हो गई। अच्छा। तो उतनी सारी चीजें हुई, गाने का भी शौक रहा है, जी। तो इतनी सारी चीजें इकट्ठी हो गई। हम्म। तो एक मेरे दोस्त हैं, उन्होंने बोला भैया इतने सारी चीजें लेके क्या क्या करोगे, तो इनको एक जगह मिला दो। अच्छा। मैंने कहा भाई एक जगह कैसे मिलेंगे? हाँ। बोले एक जगह ये मिल जाएंगे अगर तुम डायरेक्टर बन जाओ। ओके। ओके। तो इत्तेफाक की बात है कि जेपी दत्ता साहब से मेरी मुलाकात हुई यतीम के दौरान, जी हाँ, जी हाँ। और उन्होंने कहा भाई योगेश तुम एक काम करो, हम्म। डायरेक्शन में आ जाओ। हम्म। तो वहां से मेरा डायरेक्शन का कैरियर शुरू हो गया। ओके। रही एक्टर्स की पसंद करने की, हाँ। तो थिएटर के आर्टिस्ट जो होते हैं हम्म। वो तो कमाल होते ही हैं, इसमें कहीं वो तो ट्रेंड एक्टर्स होते हैं, हाँ। क्योंकि वो इतना सारा काम कर चुके होते हैं, और हम्म। इतने एक्सपेरिमेंटल रोल वो करते हैं हम्म। कि उनको हर आयाम पता है एक्टिंग का। अच्छा। और उसमें मेरे फेवरेट में जैसे आशुतोष राणा फेवरेट है, हम्म। या अशोक समर्थ फेवरेट है, हम्म। या शैलेंद्र गौड़ फेवरेट है मेरे, या गोविंद नामदेव जी हैं। हम्म। तो ये एक्चुअल आर्टिस्ट हैं, हम्म। इनको कोई जबरदस्ती किसी ने एक्टर नहीं बनाया, हम्म। ये लोग बोर्न एक्टर हैं। अच्छा। इसलिए मैं उनको पसंद करता हूँ, जो जो रियल में जो एक्टर हैं। ओके। और इस पे सोने पे सुहागा एक और है, हम्म। वो ये है कि ये इंसान भी बहुत अच्छे हैं। गुड। तो इनकी चीजों से मुझे ये समझ में आता है हम्म। कि यार जो इंसान अच्छा होता ना, हम्म। वही एक्टर भी अच्छा होगा, एक्टर भी अच्छा होता है। और जो इंसान अच्छा होगा हाँ। वो डायरेक्टर भी अच्छा होगा। अच्छा योगेश जी, एक मैं थोड़ा सा इस प्रश्न को दूसरी तरफ लेके जाना चाहता हूँ कि वो कहा जाता है कि जो आदमी खाना बहुत अच्छा बनाता है वो एक्टर बहुत अच्छा होता है। संजीव कुमार के बारे में ये कहा जाता था कि वो खाना बहुत अच्छा बनाते थे, और वो बहुत अच्छे एक्टर थे इसीलिए। तो क्या इनमें से भी कोई ऐसा एक्टर आपको मिला कि जो खाना बहुत अच्छा बनाता हो नहीं, और एक्टर अच्छा हो? नहीं। अच्छा। होता क्या है, हाँ। खाना अच्छा बनाने की मतलब है कि जो अच्छा, जिसका मन होगा अच्छा, वही अच्छा पका सकता है। अच्छा। 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 अच्छा भोजन वही तैयार कर सकता है जिसका मन अच्छा हो। मन अच्छा होगा। क्योंकि बिना मन अच्छा हुए तो कुछ काम अच्छा हो ही नहीं हो ही सकता। नहीं सकता। इसलिए सबसे पहले है अच्छा इंसान होना, हाँ। उसके बाद आप जो चाहो सब कुछ अच्छे हो सकते। अच्छा, एक सवाल इससे भी जुड़ा हुआ और है, बाई चांस आपको कोई एक्टर का आप सिलेक्शन करते हैं जी और वो थोड़ा कमजोर पड़ता है एक्टिंग जी। में, तो उसके साथ आप कैसे मैनेज करते हैं? उसके साथ मैं उसको बड़े प्यार से बच्चे की तरह उसको समझा के, हम्म। कई चीजें उससे निकलवा के, हम्म। तो उसको ऐसा तैयार कर देता हूँ कि हाँ। वो चीज वो निकाल देगा जो मुझे चाहिए। ओके। ऐसा मतलब ये है कि आप उसमें भड़कते नहीं है नहीं, ज्यादा, भड़कते नहीं। वो नहीं करते, बहुत भड़कने, सौम्य तरीके से आप जो उसको समझाते हैं। हाँ, हाँ। क्या है भड़कने से तो वो जितना कर रहा था वो भी भूल जाएगा। वो भी भूल जाएगा, वो कुछ इसलिए डायलॉग नहीं बोल पाएगा। आपको एक बात बताऊं मैं, जी।
एक बच्चा हमारा घर में होता है, वो बहुत अच्छी कविता पढ़ता है, बहुत अच्छा पढ़ता है। हमें पता है कि हमारा बच्चा कविता बहुत अच्छी पढ़ता है। फिर हमारे एक दिन घर में कोई मेहमान आता है, उस मेहमान को हम बोलते हैं कि हमारा बच्चा कविता बहुत अच्छी पढ़ता है, और हम बच्चे को बोलते हैं अंकल को कविता सुनाओ। हाँ, अब वो खड़ा हो जाता कविता सुनाने, फिर वो, क्योंकि वो अंकल तो अनजान आदमी है ना, जी हाँ, वो थोड़ा सा घबराता है बच्चा कि सुनाऊं कि नहीं सुनाऊं। हाँ, तो हम उसके ऊपर भड़क जाते, सुना, उस दिन तो सुनाई थी तूने, अभी अच्छा, क्यों नहीं सुना रहा है, हाँ, सुना, मारूंगा एक। हाँ, तो वो जितनी बेचारा जानता था ना कविता, वो पूरी भूल जाता है, भूल जाता है, या फिर याद भी आती तो परफॉर्मेंस बहुत खराब हो जाती है। परफॉर्मेंस खराब हो जाएगी। तो अच्छा, उसका तरीका यही है हाँ, कि बच्चे को पूरा कॉन्फिडेंस में लो, हम्म, उससे पहले परिचय करा दो मेहमान का, हम्म, और उसको हंसी खेल करके, और फिर हम्म, थोड़ी देर बाद बोलो हम्म, कि वो अंकल को कविता सुनाना बेटा, वेरी गुड। तो वो बहुत अच्छे ढंग से अपनी जी कविता जी। सुना पाए। हाँ, अब मेरा सवाल ये है आपसे कि मैंने सुना है कि ये फिल्म जो है कम से कम 1000 थिएटर के अंदर रिलीज हो रही है पूरी इंडिया के अंदर। जी, तो आपको क्या उम्मीद है इस फिल्म के साथ, और क्या मतलब आपको संदेशा लगता है कि भारतीय संस्कृति या कि सनातनी संस्कृति की इस फिल्म के माध्यम से कुछ बात हो पाएगी? देखिए ये तो फिल्म है ही सनातनियों के लिए, हिंदुओं के लिए, राम भक्तों के लिए। अगर इसको आप लोग सनातनी लोग नहीं देखेंगे, तो फिर ऐसी फिल्में कौन बनाएगा, क्यों बनाएगा? हम्म, जब आप अपनी संस्कृति को जानना नहीं चाहते, हम्म, तो फिर क्यों कोई हिम्मत करेगा, हम्म, क्यों कोई पैसा लगाएगा, हम्म, क्यों जी अपना टाइम लगाएगा? जी जी। तो इसलिए मेरा दर्शकों से, पब्लिक से, सनातनी भाइयों बहनों से हम्म, ये निवेदन है हम्म, कि इस फिल्म को जरूर देखें, अच्छा, राम भक्त इस फिल्म को जरूर देखें, हम्म, हिंदू इस फिल्म को जरूर देखें, और सबको मैं आमंत्रित करता हूं, एक्चुअली सब लोगों को देखनी चाहिए, हम्म, क्योंकि राम सिर्फ अकेले हिंदुओं के या सनातनियों के नहीं है, हम्म, वो पूरे हिंदुस्तान के हैं, हम्म, पूरे संसार पूरे संसार के। के। जी, तो मेरा एक सवाल इसमें से ये भी आता है कि राम गाथा है ये फिल्म, एक तरह से देखा जी। जाए तो राम जी की जर्नी है, गाथा है। आप राम को कैसे देखते हैं? राम की परिभाषा आपके दृष्टिकोण में क्या है? राम की परिभाषा मेरी दृष्टिकोण में ये है कि जब आप रामायण या रामचरितमानस आप पढ़ते हैं, और राम के कैरेक्टर को आप देखते हैं, हम्म, उसकी जर्नी देखते हैं, हम्म, कहीं भी कोई ऐसा मोड़ नहीं है, ऐसा कोई चीज नहीं है कि जहां राम गलत साबित होते हो। हम्म, राम हर जगह परफेक्ट है, एक मानव के लिए, एक मानवता के लिए इससे बढ़िया उदाहरण किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय, किसी भी जात उसमें नहीं होगा। हम्म, राम एक उदाहरण है मानवता के लिए, इंसानियत के लिए। अगर आदमी उनकी तरह काम करेगा, हम्म, तो संसार में कोई दुख नहीं रहेगा, हम्म, कोई झगड़े नहीं रहेंगे, कोई बैर, कोई फसाद, कोई कमी नहीं रहेगी। जी। तो मैं उस हिसाब से राम को देखते हैं, भगवान श्री राम को देखते हैं आप। जी। तो जब जैसे कहा जाता है कि कण कण में राम है, तो क्या इस फिल्म की सफलता के बाद अगर आपको राम के चरित्र के ऊपर और कुछ काम करने, क्योंकि दृष्टिकोण तो बहुत सारे हैं जी, और उनकी जो है शाखाएं भी बहुत सारी हैं राम जी की, तो जी। क्या आप कोई और दूसरी फिल्म भी इस तरीके की करना चाहेंगे? हाँ, चूंकि अगर राम जी पे, भगवान राम पे फिल्म होगी, तो वो इससे बिल्कुल अलग होगी, जी, क्योंकि ये तो उनके मंदिर के लिए संघर्ष था, हाँ, एक आंदोलन था। जी, लेकिन जब राम के चरित्र पे फिल्म बनेगी, हाँ, हाँ, तो वो एकदम अलग होगी। अच्छा, हाँ, और मैं चाहूंगा, हम्म, अगर अगर प्रभु राम कृपा करते हैं और ऐसा हम्म, मौका मिलता है, हम्म, तो मैं जरूर चाहूंगा कि राम के ऊपर ही फिल्म बने। अच्छा। तो एक सवाल इसमें छोटा सा और उठता है, क्योंकि आपने रामलीला बहुत की है, तो क्या कुछ रामलीला का जो एक अंश है उसको भी कुछ फिल्म में कन्वर्ट कर पाएंगे आप? क्योंकि रामलीला बिल्कुल अलग होती जी, जी, है ना, और जी, फिल्म बिल्कुल अलग होती है। बिल्कुल। तो आपका जो अनुभव है जी, अपना रामलीला का, रंगमंच का, तो क्या आप राम के ऊपर जब कोई फिल्म बनाएंगे उनको मुख्य पात्र के रूप में लेके, जी, तो क्या आपको कुछ रामलीला से कुछ फायदा मिलने वाला है? बहुत फायदा मिलने वाला है, क्योंकि रामलीला देखते देखते हम बड़े हुए हैं। हम्म, बचपन से, पता भी नहीं, जब होश थी तब जी से भी देख रहे होंगे, कुछ जी पता जी नहीं। जी, देखते रहे तो वो पूरा रस रच बस गया है अंदर। हम्म, एक एक चीज रामायण की, कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमको ना पता हो, हम्म, वो सारी चीजें हमारे उसमें हैं। हम्म, और जिस तरह का एक्ट उसमें करते हैं, हम्म, स्वाभाविक भी करते हैं, जी थोड़ा सा लाउड भी करते हैं, जी, हर तरह का होता है, तो वो तो फिल्में तो वैसी ही होती है। हाँ हाँ, थिएटर ही फिल्म है, उसको थोड़ा सा रूप बदल दिया जाता है, जी हाँ, बस है वही। तो वो मतलब बहुत सारी झलक उसमें
आने ही वाली है थिएटर। आने वाली है। जी। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि आपने इतनी बड़ी यूनिट के साथ काम किया, सारी शूटिंग अयोध्या में जाकर की, तो क्या आप अपनी पूरी यूनिट से संतुष्ट हैं? बिल्कुल बिल्कुल, पूरी यूनिट ने बहुत मेहनत से काम किया। इतना गर्म दिन थे वहां पे, इतनी गर्मी थी, 45 42 43 ऐसा ही रहता था टेम्परेचर। भरी तपती धूप में सब लोग काम करते रहे, और मजे की बात यह कि किसी ने उप तक शिकायत नहीं की। बहुत अच्छे ढंग से पूरी मेहनत से काम तो किया। मतलब आपकी संतुष्टि रही है पूरी बिल्कुल, तरीके से काम के बिल्कुल। यूनिट के साथ। अच्छा, ये बात बताइए, अगर कोई प्रोड्यूसर आपको ये कहता कि भाई ये कहाँ अयोध्या हम जाएंगे शूटिंग करने इतनी दूर, इतनी यूनिट को लेके, ये मुंबई में कर दो, हर चीज मुंबई में बन जाती है, तो हाँ। क्या आप इसके लिए तैयार होते? नहीं, बिल्कुल नहीं होता। देखिए, जो चीज जहाँ की है वहीं वहीं होगा तो अच्छा रहेगा। अच्छा। हाँ। हाँ। ये कहानी वहां की है पूरी, अयोध्या की। अयोध्या की। तो अगर वहां नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे? मुंबई की बिल्डिंगों में करेंगे। हाँ, और थोड़ी एक बात ये भी होती है योगेश जी, जिस ओरिजिनल लोकेशन पे आप शूटिंग करते हैं तो उसके अंदर एक आत्मा भी आ जाती है। बिल्कुल कि आती जो है। उस फिल्म की आत्मा होती है, सरयू नदी का किनारा है, बिल्कुल। या कि राम मंदिर निर्माण जहां पर हो रहा है, बिल्कुल। जो उसकी गलियां हैं, जो उसके लोग हैं, जो उसकी भाषा है, उसका भी बहुत बड़ा सहारा मिलता है मेरे ख्याल में। बहुत बड़ा सहारा। देखिए, आधा काम तो आपके कॉस्ट्यूम और आपके लोकेशंस करती है, जी जी वो जी। दिखाने के लिए। हाँ। और उसके ऊपर फिर एक्टर की परफॉर्मेंस हाँ। तो सोने पे सुहागा हो और जाता है। ऊपर से थिएटर के एक्टर ले लिया ऊपर से आपने, जो थिएटर के आर्टिस्ट हैं। तो फिर मतलब फिल्म अच्छा, अच्छी बननी थी। सबसे मजे की बात आपको बताता हूँ कि हमारे किसी भी एक्टर को हाँ। डायलॉग रटने में पड़े। अच्छा। और दूसरी बात ये कि कोई अटक्का नहीं डायलॉग में, अच्छा। क्योंकि सबको अपने संवाद याद थे। हाँ। और हमने उनको 8 दिन 10 दिन 4 दिन 2 दिन पहले हाँ। हम दे देते थे। अच्छा। पूरे संवाद लिए। अच्छा। तो वो पूरे तन्मयता से उसको याद भी कर लेते थे। हाँ। और उसको बड़े सभ्यता से, बड़े तरीके से, हाँ। बड़ी अदायगी से, हाँ। बहुत अच्छे तरीके से बोलते थे। अच्छा, कोई रिटेक विटेक ज्यादा डायलॉग की वजह से तो कम से कम नहीं किसी हुआ का है, नहीं हुआ। नहीं हुआ है। बहुत बढ़िया बात है। और एक बात मैं ये पूछना चाहूंगा कि देखिए, क्राउड तो यहाँ से लेके आप गए नहीं होंगे, अयोध्या का ही क्राउड लिया होगा, तो उसको आपने कैसे मैनेज किया, मतलब वो बताइए आप मुझे। देखिए, अयोध्या का शूटिंग अयोध्या में कर रहे हैं तो क्राउड तो वहीं का यूज करना जी हाँ, जी पड़ेगा। हाँ, जी हाँ। क्योंकि एक ये भी सीधी सी बात है कि जहाँ पे हम शूटिंग कर रहे हैं हाँ। उस जगह के लोगों को भी तो फायदा होना चाहिए। हाँ, फायदा भी होना चाहिए और लगने भी चाहिए उस जगह के हैं। वहां के लगने भी चाहिए जी। फायदा भी होना चाहिए, उनको जी। रोजगार भी मिलना चाहिए। जी हाँ। और वो लगने भी चाहिए। करेक्ट। तो जब दोनों चीजें वहां हो रही हैं हाँ। तो मैं बॉम्बे से क्यों लेके जाऊंगा? सही बात है, और खर्चा भी बहुत होता है मुंबई से ले जाने में। खर्च होता है, उनको रहना, जी हाँ, जी तो हाँ। सब कुछ उनका करना पड़ेगा। वहाँ जी। लोकल लोग हैं, अपने घर से खाना खा के जी आएंगे, जी जी अपना ड्रेस पहन के आएंगे, जी। और उनको काम पे लेना, और वो लगेंगे कि अयोध्या के हैं। अयोध्या के। बॉम्बे के लोग तो वो हेयर स्टाइल अलग है, हाँ। उनका देखना तरीका, चलना बैठना उठना जी सब जी अलग है। जी। तो इसलिए मैंने पूरा क्राउड अयोध्या से लिया आपने। जी। तो ये बताइए कि अयोध्या के कुछ लोगों की प्रतिक्रिया आई जब आप शूटिंग कर रहे थे कि कैसे आपकी शूटिंग हो रही है और बहुत मजा आ रहा है और राम कथा हो रही है और राम कथा के बारे में बताया जा रहा है? देखिए, जब मैं अयोध्या में शूटिंग कर रहा था जी। तो बहुत सारी चीजें तो ऐसी थी जिन पे उनकी उत्सुकता इतनी नहीं थी। अच्छा। देख रहे हैं, अच्छा लग रहा है, सब कुछ अच्छा लग रहा है। लेकिन एक जगह जहां मैंने शूटिंग की, जिस जगह 1990 में गोली कांड हुआ था। अच्छा। जब मैं वो फिल्म आ रहा था सीन, तो वहां के जो साधु संत हैं, वहां के दुकानदार हैं, वहां के जो भीड़ है, वो सारे आके खड़े हो गए। अच्छा। और वो बोले, यार आपने तो बिल्कुल वैसा ही कर दिया जैसा हमने देखा था। हमने वो थे 40 45 50 साल के लोग थे जी। वो बता रहे थे कि जैसा आपने दिखा रहे हैं ना, जैसा जिस तरह का आप शूट कर रहे हैं, जिस तरह की चीजें आप कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। तो उन लोगों की आंखों में ना आंसू आए। मतलब